मुद्दा आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक सवाल फिर खड़ा हो गया है। क्या राजनीतिक दलों के लिए दागी नेता अब मजबूरी बन चुके हैं? क्योंकि आरोप सिर्फ छोटे मोटे नहीं, मारपीट, अपहत्या, यौन शोषण और गबन तक के केस हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे नेता इधर भी है और उधर भी है। सवाल सीधा है, क्या चुनाव जीतने के लिए पार्टियां हर दाग को नजरअंदाज कर रही है या फिर कार्रवाई दिखावे तक सीमित है? सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आई कुछ ताजा घटनाओं ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, जहां सत्ता और संगठन से जुड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं और कई मामलों में गिरफ्तारी तक हुई है। दरिमा, अंबिकापुर, बीजेपी नेता जितेंद्र कुजूर। पटवारी से मारपीट, वीडियो वायरल, गिरफ्तारी। कोंटा, सुकमा, बीजेपी नेता पवन कुमार सिद्धू। महिला कर्मचारी से गाली गलौज, एफआईआर दर्ज। कवर्धा, कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी। यौन शोषण का आरोप, गिरफ्तारी। बीरगांव, रायपुर, कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश साहू। 50 लाख गबन केस, जेल प्लस निलंबन। ये सिर्फ 4 नाम नहीं है, बल्कि उस बड़े सवाल की तस्वीर है जहां राजनीतिक दलों के भीतर दागियों की मौजूदगी लगातार चर्चा में है। आरोप गंभीर हो या गिरफ्तारी तक क्यों ना हो, लेकिन सियासत में इनकी जगह बनी रहती है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की कार्यशैली से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने अपने नेताओं पर सख्त कार्रवाई के सवाल पर जवाब अधूरा ही नजर आता है। कई आपराधिक घटनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगी, उसको बचाने का काम किया है। पूरे प्रदेश के किसी राजनीतिक दल से अगर कोई जुड़ा हुआ अपराध हुआ है तो 100 में से 90% अपराध भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उनके नेताओं से संबंधित हुआ है। कांग्रेस के रग रग में अपराध बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के बहुत ऐसे कार्यकर्ता जो है वो लगातार कई प्रकार के अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। हर चुनाव से पहले साफ सुथरी राजनीति के वादे जरूर होते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई बार बार इन वादों को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब देखना होगा क्या इस बार पार्टियां सच में दागियों से दूरी बनाती है या फिर सियासत में सब कुछ चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो आज का हमारा विषय है इधर भी दागी उधर भी दागी। निश्चित तौर पर जिस तरह से लंबे समय से हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, कई मामले जब आपराधिक सामने आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तार जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाती है। ये तो सिर्फ 4 मामले थे जो अभी ताज़ा है, लेकिन कई ऐसे मामले, चाहे हम बलरामपुर की बात करें, चाहे हम दुर्ग की अफीम की बात करें, चाहे वो अंबिकापुर की बात करें, कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें सीधा तार जो है उसमें राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जुड़ा रहता है। तो चलिए सीधा हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। रितेश जी हमारे साथ है, मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी को, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ नागेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी स्वागत करता हूं। नागेंद्र जी, क्या लगता है, क्या राजनीतिक दलों की ये मजबूरी है या फिर इसके पीछे कुछ और है कि कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें सीधा तार जो है अपराध से नेताओं का जुड़े रहता है, चाहे हम कोई भी पार्टी की बात करें, लेकिन उस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती पार्टी की तरफ से? देखिए पांडे जी, समय काल परिस्थितियां बदलती गई और सीधे सीधे असर अब ये हो गया कि राजनीति और अपराधीकरण, ये दोनों आपस में एक चोली दामन का साथ जैसा हो गया, या यूँ कह लीजिए कि राजनीति और अपराध जो है ना वो एक सिक्के के 2 पहलू से बनते चले जा रहे हैं। पहले राजनीति में जो लोग आते थे वो समाज के एक हीरो होते थे, उनके अंदर कुछ ऐसा होता था कि वो समाज के नेतृत्व के लिए माने जाते थे, लोग उनको आदर्श की तरह लेते थे, उनके काम काज को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को। लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं।
राजनीति करनी है तो आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल बाहुबली होना राजनीति में एक सिंबल सा बन गया है, एक मजबूत राजनेता का। अब वो सीधे शब्दों में कहें तो हर राजनेता ऐसा नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अपरोक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण देता है या ऐसे तत्वों को संरक्षण देता है जो उसके लिए काम करते हैं और उनके अपराधों को एक तरीके से इस नेता का वरद हंसता है, तो वो भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। सीधे सीधे वो नहीं दिखाई देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व तो माने ही जा सकते हैं। अब अपराध और राजनीति में डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको आप अपराध की श्रेणी में लेते हैं और किस चीज़ को आप सामान्य राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं। अब कुछ अपराध आपने जब गिनाए 4 में से, उसमें से कुछ तो बिल्कुल ही अपराध हैं जो आप कह सकते हैं दुराचार की श्रेणी में, गबन की श्रेणी में, ये सब आते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई अपराध ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है वो शिकायत लेके आया है, उसका काम नहीं हो रहा है और माननी जो है वो इतने तैस में आ गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, तो अब उसको क्या कहेंगे? वो जिनके सामने उन्होंने ये किया वो तो कहेंगे अरे बहुत अच्छा सिस्टम है भैया, आप नेता अच्छा कर गए, क्योंकि ये अधिकारी तो कुछ सुनते ही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, काम करते नहीं, तो वो उस दृष्टिकोण में तो आप उनको हीरो ही समझ लीजिए। रितेश जी देखिए, सरकार आपकी है और कांग्रेस साफ तौर पर यही आरोप लगा रही है कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की संलिप्तता दूर से दिखाई देती है और ये चीज हुआ भी है। क्या कहेंगे इसमें आप? जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते, ये वाली कहावत चरितार्थ यहाँ पर होती है। सबसे पहले टीवी 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि दीपक भाई जी का मैं बयान सुन रहा था, आपको बता देना चाहता हूँ 2018 से 2023 इनकी जब सरकार थी, इनके आपराधिक छवि वाले लोगों नेताओं की बड़ी श्रृंखला, मतलब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई 2023 के अंदर, तो आपको याद होगा सूरजपुर के अंदर में जबकि एक पुलिस सिपाही के परिवार की हत्या हुई, उसमें यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम आया। उसके बाद 1 महीने के बाद उसका निलंबन यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। ऐसे ही कई सारे जो कांड है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की बड़ी श्रृंखला है, मगर बताने भी रहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे लगता है कि कथनी और करनी बड़ा अंतर है। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार के कोई आपराधिक विषय पर अगर पाया जाता है, शिकायत होती है, आपने देखा अभी तक आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, तत्काल उसका निलंबन होता है और पुलिस जो कार्रवाई करती है उस पर कोई हस्तक्षेप, चाहे सरकार का हो चाहे राजनीतिक संगठन हमारी पार्टी का हो, बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल जो दोषी होगा उसको कार्रवाई करने के लिए सरकार हो चाहे पुलिस प्रशासन, उसको निर्देश दिया जाता है। लेकिन जब कांग्रेस से किसी कार्यकर्ता या नेता होता है, चाहे इनके राजनांदगांव के इनके पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, चाहे इनके सूरजपुर के जो यादव जी है, इनके महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के जो ठेका दिलाने के नाम पे लाखों का जो गबन करते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी श्रृंखला है, छोटी छोटी श्रृंखला। प्रत्येक जिले में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आपराधिक छवि का थाने में पंजीकृत किया गया है। ये तो ये हो गया। साथ में आप बताना चाहता हूं कि इनके पूर्व में किए गए कृतज्ञ जो है भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जनता का पैसा लूटने का विषय हो, आपने देखा चैतन्य बघेल से लेकर के देवेंद्र यादव जी तक जो लगातार समाज को तोड़ने मरोड़ने और भ्रष्टाचार के मामले भी एक प्रकार की आपराधिक विषय आता है। इनके लोगों के ऊपर गंभीर आरोप और ये जेल भी जाके आ चुके हैं। ये जब आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और हमारी सरकार के खिलाफ, तो उनको अपने दामन में देखना चाहिए। जिनके घर में दामन में दाग लगाओ, दूसरों पर छींटे नहीं करना चाहिए। ठीक है अजय जी, खुद के दामन में जब दाग लगाओ तो दूसरों पर छींटा नहीं मारना चाहिए। क्या आपके पार्टी में सबको एकदम साफ है? देखिए, महत्वपूर्ण है पांडे जी की कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है। किसी प्रकार से आपराधिक चरित्र के व्यक्ति का या आपराधिक जो जुड़े गतिविधियों से जुड़े किसी व्यक्ति को पार्टी कभी कांग्रेस में जोड़ने का प्रयास नहीं करती, और कभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति संलिप्त मिलता है, कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है। महत्वपूर्ण बात है कि कुछ आंकड़े मैं दे दूं आपके चैनल पे। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने पूरे देश में सर्वे किया और एक आंकड़े निकाले भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर दूं। वर्तमान में भाजपा के 240 सांसद हैं, जिसमें से 94 मतलब 39% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 63 मतलब लगभग 26% पांडे जी 26% जो सांसद हैं उसमें गंभीर मामले हैं, मतलब हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के मामले। और लगातार विधायकों की बात करूं, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 1653 विधायक है, जिसमें 638 मतलब 40% विधायक जो है
वो आपराधिक मामले से जुड़े हुए हैं। तो ये तो स्पष्ट आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा बदतमीज, जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सके, जितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सके, जितना गाली गलौज करे, वो उतना आगे बढ़ेगा, उतनी राजनीति में उसका पद। नहीं तो अजय जी, ये तो देश की बात होगी, प्रदेश में क्या हाल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो जो आता है सामने उस पर कार्रवाई भी करते हैं। देखिए ताजा उदाहरण देख लीजिए, आपको मैं दे दूं, अभी आपके डिबेट में बैठा भी था मोहन जी, जब एंकर थे जी। अफीम की खेती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का अध्यक्ष खुलेआम राजनीतिक संरक्षण में अफीम की खेती होता है। जो होली के दिन वहां से पूरा कंटेनर जो है अफीम की खेती की सप्लाई होती है, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? जगत पुजारा जो नक्सलियों को 15 साल तक सामान सप्लाई करते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे। जब महिला की बात होती है तो इन्हीं के एक वरिष्ठ नेत्री थी, उसकी गिरफ्तारी होती है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं कि महेश गागड़ा और लव कुमार रायडू दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता नक्सलियों के नाम पे आदिवासियों से 96 लाख की टेरर फंडिंग करते हैं, जिनके खातों में पैसे आते, लेकिन नहीं कोई कार्रवाई नहीं करता। भानु प्रतापपुर में एक यौन शोषण के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर से उम्मीदवार बनाती है। ये तो भानु प्रतापपुर की जनता ने दिखा दिया कि किसी आपराधिक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, वो चुनाव बुरी तरह हारते हैं। ठीक है, पुजारा की बात करो, ताजा उदाहरण नव्या मलिक का देख लीजिए। नव्या मलिक हाई क्लास पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करती थी, जब उसे पूछताछ की गई, एक वरिष्ठ मंत्री के पुत्र उसमें शामिल थे, सारी कार्रवाई को रोक दिया गया। जब हमारी कांग्रेस पार्टी के समय एक ड्रग पेडलर की पूरी चेन पकड़ी गई, तो आखिरी में जो मुख्य आरोपी था वो बिलासपुर के भाजपा के सांसद और वहां के पूर्व विधायक, उसके साथ सोशल मीडिया में केक काटते हुए, मिठाई खाते वीडियो। ठीक है अजय जी, मैं आपके जो आपने बात कही है उसका मैं जवाब लूंगा। मैं रितेश जी से छोटा सवाल जो है जो मैं नागेंद्र जी से ले लेता हूँ। नागेंद्र जी, स्थिति कैसे सुधरेगी? क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी की हो सकती है मजबूरी हो कि अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं, कानून तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है उससे कानून भी सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा देश का राजनीति कि अपराधी जो है एंटर होंगे और काम ऐसे ही चलते रहेगा? देखिए, पहले भी हम लोगों ने एक डिबेट पे इस पे चर्चा करी थी कि जब राजनीतिक दल अपने संगठन में लोगों को जोड़ते हैं तो उस समय एक एक कार्यकर्ता को, एक एक सदस्य को परीक्षण करना चाहिए उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से, उनके कामकाज के हिसाब से। लेकिन सभी राजनीतिक दल ये नहीं करते। लगभग सभी राजनीतिक दल उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले कहा, जो अपना एक तरीके से मसल्स पावर दिखा पाते हैं, अपनी विशेष योग्यता दिखा पाते हैं, अपनी ऊंची आवाज दिखा सकते हैं, समाज में अपनी एक दबंगई दिखा पाते हैं। वो लोग पद भी पाते हैं, प्रतिष्ठा भी पाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। सीधे साधे सच्चरित्र लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं लूप लाइन जैसा ही रहना पड़ता है। तो ये चीजें तो नीचे के स्तर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं और पार्टी की छवि को बनाने की जिम्मेदारी उसके साथ रहती है। लेकिन अब दूसरी चीज आप समझिए कि सत्ता जब चलाया जाता है तो उसमें से बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिसका सामना मुझे लगता है कि इसमें ना तो कार्यपालिका कुछ कर सकती, ना विधायिका, ना कोई भी तंत्र, क्योंकि वो सिस्टम इतना गलत तरीके से, क्योंकि उसमें राजनीतिक जो दबाव जो बनता है चीजों में, वो कहीं ना कहीं विवश कर देता है परिस्थितियों को। और ये चीजें धीरे धीरे सुधरेगी, लोग समझेंगे जब अच्छे लोग आएंगे। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि चुनाव में नोटा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इससे नागेंद्र जी सीधे तौर पे उस पार्टी को भी नुकसान होता है जिस पार्टी में इस तरह के बिल्कुल जी नागेंद्र जी, ठीक है। रितेश जी, बड़ा आरोप अजय गंगवानी जी ने लगाया आपके ऊपर, कई सारे आरोप गिना दिए आपको कि आप लोगों के समय कुछ होता नहीं है, हमारे समय तो होता है, और नाम आता है तो आप लोगों की सरकार उसे रोक देती है, कार्रवाई नहीं करती है। मुझे लगता है कि गंगवानी जी के क्या बोलते हैं अध्ययन में थोड़ा कमी है। जिस वो अफीम वाले मैटर पे बात कर रहे थे, तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया, उनको निलंबन का कार्रवाई किया गया, उनको जेल भेजा गया। पूरी बात सुन लीजिए गंगवानी जी, सुनने की आदत डालिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। दूसरी बात मैं आपको बता, पूरी एक लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट मैं तैयार किया हूं। अगर उसको वायरल कर दूंगा तो आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाना चालू कर देंगे। गिरगांव से लेकर के कवर्धा, बिलासपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और आपके पूरे बलौदा बाजार से लेकर राजनांदगांव तक आपराधिक छवि के नेता भी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिनकी निलंबन अभी तक
नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है ये मुझे जवाब दीजिए। आपके बृहस्पति चंद्रदेव राज जिनके वो गंभीर रूप से भ्रष्टाचार के आरोप है, चैतन्य बघेल और रवि चंद्रवंशी, उसको तो आपने कर दिया, ओम प्रकाश साहू और भी ऐसे नाम है, देवेंद्र यादव जो अभी तक विधायक के रूप में बैठे हुए हैं, और सूरजपुर की घटना और बिलासपुर में यूथ कांग्रेस जिसने जमीन हड़पने वाला मैटर पे भी उसका वीडियो वायरल हुआ था मीडिया पे। मुझे लगता है कि इस पे पूरा देखना चाहिए। रायपुर में भी आपके यूथ कांग्रेस के एक नेता के ऊपर आरोप था, और आपको पता आप ही के यहाँ के जो भिलाई की जो पूर्व में यूथ कांग्रेस की नेत्री थी, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, राष्ट्रीय मीडिया का न्यूज बना था। और तो राधिका खेड़ा जो अभी हमारे यहाँ आ गई है, उन्होंने भी आपके मीडिया विभाग के जो संचार विभाग के अध्यक्ष, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया। तो इस पर क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बताइए। हमने तो कार्रवाई की, उसको उल्लंघन करने का काम किया, हम तो बेदाग छवि लोगों को हम रखने का काम कर रहे हैं। जो दागदार नेता है चाहे कोई भी हो, उसको हम हटाने का काम कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस क्या करी, केवल दूसरों पर छीटा कड़ी करने से नहीं होता, कार्रवाई करना पड़ता है, तभी जो है समाज इस पर देखता है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से काम कर रहा है। बताइए अजय जी, कितनों बार कार्रवाई की है आप लोग ऐसे नेताओं पे? देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक दावे कर रहे हैं, राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, आपके भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पे पूरे मीडिया वायरल रहा, और महिला ने स्पष्ट रूप से बताया किस प्रकार से उसका यौन शोषण किया गया, किस प्रकार के उसका दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई। क्या भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई? लगातार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता दबी आवाज में कहते रहे कि ऐसे अपराधी को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन भाजपा में नैतिक साहस नहीं है कि अपराधियों पर कार्रवाई करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक राजनीतिक पाखंड है। कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में, अजय जी ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सिद्धांत हो रही है यहाँ पर। महिलाओं का शोषण और मतलब रवि चंद्रवंशी वाले मैटर पे देख लीजिए, गोली बनने से पहले वो जेल में चल रही है, और बात आप युवा मोर्चा जिला प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जो पुलिस की कार्रवाई 4 साल पहले कार्रवाई हो, एफआईआर होता, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जो गंभीर आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं युवा मोर्चा प्रदेश के ऊपर, तो कांग्रेस क्यों धरना पर समझी? मुझे लगता है कि सारा मैटर केवल पॉलिटिकल स्टंट है, अपने लोगों को बचाने का और कांग्रेस के नेताओं संरक्षण देने का। तो ये आदत आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेके वर्तमान के आपके प्रदेश तक है, इनको बचाने का प्रयास करते हैं। सूरजपुर की घटना हो, चाहे वो चंद्रपुर की घटना हो, महिलाओं के साथ आरक्षण होता है, जो अच्छा एनएसओ की राजनीति में भी कितने लोगों ने महिलाओं ने गंभीर शोषण का आरोप लगाया, क्या कार्रवाई की है बता दे कांग्रेस ने, या यूथ कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की है ये बता दीजिए। स्वीकार कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम यहाँ की पुलिस लगातार आपराधिक के खिलाफ जो है चुनाव पंचायत चुनाव, लेकिन आपने आपराधिक पंचायत के लोगों को चुनाव में उतारा, आपने गबन करने वाले बलात्कारी और खून करने वाले लोगों को आपने चंदा लिया है। सूरजपुर की घटना बता दूं, आपके वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री ने ठेका दिलाने का 15 लाख रुपए का आरोप उनके ऊपर है, एफआईआर है। तो मुझे लगता है कि कथन और करने बड़ा अंतर है। कांग्रेस को देखना चाहिए अपने गिरे बार में झांक करके किस प्रकार से राजनीतिक दलों में काम कर रही है, इसीलिए जनता उनको नकारते आ रही है। सब देख रही कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, 54 सांसद शांत हो जाइए, आप राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रदेश की बात कीजिए, ठीक है, लाखों कार्यकर्ता निकल रहे हैं आपकी कांग्रेस के। कह रहा हूं आप इनको शांत कर लीजिए पहले। ठीक है, आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। 54 भाजपा के 54 सांसद, मतलब लगभग 26% सांसद जो है वो है महिला बलात्कार, महिलाओं के यौन शोषण और महिला से जुड़े पास्को के मामले 56 सांसदों पे चल रहे हैं, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। चलिए ठीक है अजय जी, क्योंकि अभी तो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, देश भर में ऐसी स्थिति हालांकि दोनों पार्टी में बनी होगी। ठीक है, मैं नागेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। नागेंद्र जी, दोनों पार्टी को आप सुन रहे हैं, और हमारा टॉपिक भी इसलिए है कि दागी इधर भी दागी उधर भी। साफ कैसे हो गए दाग, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी देखती है कि हो क्या रहा है। देखिए, पहले जो चीज़ें थी लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें जानकारियों का अभाव होता था, और बहुत ज़्यादा चिंतन मनन की स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि बेसिक मुद्दे जो होते थे उसी में लोग उलझे हुए होते थे। लेकिन अब संचार क्रांति का समय है, लोगों के पास अपने गैजेट्स हैं, लोग अपडेट रहते हैं सारी चीज़ों में, वो किसी भी घटना के आगे पीछे हर तरफ विस्तृत नज़र रखते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो ये एक तरीके से आम जन भी अब नेताओं के जो CR पे काम कर रहे हैं, मैं सीधे शब्दों में कहूँ, तो वो धीरे धीरे चीज़ें जुड़ेगी, लोग समझेंगे, और जब उन पैमाने पे वो जनता के खारिज होते चले जाएंगे तो नेताओं को भी अपना आचार व्यवहार सुधारना पड़ेगा, और राजनीति में यहीं से सुचिता आएगी।
और पूरे तंत्र में आएगी राजनीति। लेकिन 10 सेकंड मैं एनालाइज करता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब देखिए ये सिस्टम पे आ रहे हैं। कोई राजनीतिक दल जो है अछूता नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि बेसिक जड़ से जब गड़बड़ियां शुरू होती है तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा। अब हमने शुरू में ही कहा था डिफाइन करने की बात, तो कुछ ऐसी चीजें जो लोक हित के मामले रहते हैं, जिसमें जैसे ट्रेन रोक लेना, सड़क बंद कर देना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, इस तरीके के अपराध जो हैं जो सूचीबद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं रहते और वक्त में उनको अपराधी नहीं बोल सकते आप उन नेताओं को। चलिए अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी बोलिए। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करो पांडे जी, मेरे भाजपा के मित्र दावे कर रहे हैं वर्तमान में 54 विधायक है भाजपा के, जिसमें से 12 मतलब 20% जो भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार है, विजयी विधायक हैं, उसके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। और 4 लोगों पर तो हत्या, महिला अपराध और बलात्कार के मामले दर्ज हैं। मतलब ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कुछ नाम आपको स्पष्ट कर दूं, राजेश मूणत, दयालनाथ बघेल, शकुंतला सिंह पोर्ते, उदेश्वरी पैकरा, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, विनायक गोयल, आशाराम नेता, ये सारे भाजपा के नेता हैं जिन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है चुनाव का, उसमें डिक्लेयर किया है कि हमारे ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। मगर ये स्वीकार करें कि भाजपा के 20 विधायक जो है बात की श्रेणी में नहीं आता। राजेश मुराजिया और विजय शर्मा जी का आप नाम ले रहे तो हत्या या बलात्कार या फिर ठग नहीं किए। ये आंदोलन प्रदर्शन के होते हैं, अपराधी प्रकरण में नहीं आते। ऐसे में तो आपके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता नहीं बचेगा। आप थोड़ा सा आक्रामक कीजिए। हत्या का दुष्प्रयास करते हैं पांडे जी। ठीक है चलिए अब रितेश जी से भी सुन लेते हैं। रितेश जी देखिए, मुझे लगता है अजय गंगवानी जी का भी मोबाइल अभी सर्चिंग में आया, तो जो आरोप लगा रहे पूरा निराधार इनको खंडन करना चाहिए। जिन नेताओं पर आरोप लगा रहे वो आंदोलन प्रदर्शन से संबंधित वो प्रकरण है। क्या आपने आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया? अजय गंगवानी जी यहाँ बैठ के टीवी में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आंदोलन प्रदर्शन करना या राजनीतिक आपको इस बात को चिंता करनी चाहिए, ये आपको अच्छे से प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये बात नहीं है, ऐसे में तो कांग्रेस में तो अपराधियों की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। अरे ये जो उनके अब तक मुझे लगता है सड़क आयोग की पत्रिका उसमें खुद दी है कि हमारे ऊपर मामले कर रहे हैं। या तो आप बताइए आपके नेता जो है चुनाव घोषणा पत्र में गंभीर महिला के एक नाबालिग लड़की को बिलासपुर के होटल में रितेश जी इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है। नेता जितना अपराधी उतना बड़ा नेता, जितना अपराधी प्रदेश की लोकतंत्र के मंदिर में कोई आप गाली गलौज करते हैं। ठीक है, एक-एक करके बोलिए। पंजाब का मुखिया, असम का मुख्यमंत्री कोई आप गाली गलौज करता है, अवध भाषा का प्रयोग करता है और कोई कार्रवाई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसलिए केवल उठा के कुछ भी बोल दिए। मुझे लगता है कि कथनी करने का नहीं दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने नहीं बोला, संवैधानिक पद पर बैठे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी 50 करोड़ की गाड़ी जर्सी गाय जैसे हमारे भी शब्दों को। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है। चलिए समय ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारा टॉपिक था दागी इधर भी दागी उधर भी। कुल मिलाकर इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ये बताने का प्रयास करी कि बीजेपी में ज्यादा दागदार नेता है, लेकिन वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।